मोबाइल उस वक्त तक नहीं मिलेगा। देखिए मोबाइल या तो लिस्ट के अंदर लिखा हो किसी तो मिल जाएगा, अच्छा लिस्ट के साथ नहीं हो तो नहीं मिल सकता। अब ये आपसे वो सामान ले सकती है अदालत के जरिए जो इसने जब सामान दिया होगा ना लिस्ट में उस वक्त जो लिस्ट के अंदर लिखा हुआ होगा आपके बेटे के उसके शौहर के दस्तखत होंगे, अदालत से वो सामान तो ये ले सकती है। लेकिन नहीं जा रही है। नहीं, मैं उसके अलावा बता रहा हूँ, बच्चे की कस्टडी की बात की ना आपने, हर वकील आपको यही कहेगा कि बच्चे की कस्टडी में 6 महीने 1 साल में दिला दूंगा। आपके बेटे से पैसे ले चुका होगा वो। बहुत से अच्छे भी वकील हैं जो आपको पूरी ईमानदारी से बताएंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक तजर्बा है ना, जज के पास अगर गार्जियन वार्ड का भी केस लगाएंगे ना 7 साल के बाद भी अगर जज पूछेगा बच्ची औलाद से कि आप किसके पास जाना पसंद करेंगी, बाप के साथ या माँ के साथ। अब मुझे बताएं 7 साल जो बच्चा अपनी माँ के साथ परवरिश पाएगा वो 7 साल के बाद जज के कहने से बाप की तरफ जाएगा? वो बाप का तो बोलेगा ही नहीं, वो मजबूरी जज को माँ के पास ही भेजना पड़ेगा। तो ये अदालतों के अंदर जो है ना निज़ाम बहुत मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। तो बेहतर ये है कि अगर आपको गार्जियन वार्ड का केस भी करना हो ना तो किसी अच्छे वकील की रहनुमाई लीजिएगा, लेकिन ना क्योंकि इसमें पैसा जाया होता है। शादी करी तो उसने शादी की तो भी वो देखिए आप भी अच्छे से जानती हैं आंटी, आप भी जिंदगी गुजारी नहीं है। उसने अगर शादी भी कर ली तो आप मुझे बताएं बाप अच्छे से बच्चे को बच्ची या बच्चे को पालता है या बाप? जिससे पूछेंगे आपको माँ का ही बताएगा, क्योंकि आधी रात को उठ के पोटी पेशाब कराना, शौहर को तो सुबह उठ के काम पे चला जाना है। मैं जाती पे केस करेंगी, वकील आपसे पैसे लेगा, केस चलाएगा, जज ने फैसला देना होता है दोनों पार्टियों को सुन के। अच्छा वो शादी भी करे जब भी हमें बच्ची फिर भी मैं समझता हूँ अदालत क्या कहेगी क्या समझती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो जिंदगी में देखा है अदालतों के अंदर इन केसों के अंदर फेवर जो है वही मिलेगी।